हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, चाहे किसी मजहब का हो, चाहे किसी जाति का हो। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर में कोरोना वायरस से भी खतरनाक एक नफरत का वायरस घोला जा रहा है। कोरोना वायरस से तो आप दवा लेके बच सकते हो, लेकिन नफरत के वायरस से बचना बहुत मुश्किल होगा। इसमें पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है कि हिंदुस्तान के अंदर में नफरत का वायरस न फैल पाए। इसके पहले भी हुआ था। ये वही लोग हैं जो नफरत का वायरस फैलाते हैं, जिन्होंने पहले समाज को कई वर्गों में बांट दिया था, समाज को जाति में बांट दिया था। कुछ विशेष प्रकार के लोग समाज पे रूल कर रहे थे और समाज में कुछ लोगों को मुख्य धारा से दूर रखा गया था। उनको समाज से दूर रखा जाता था, उनका छुआ पानी तक पिया नहीं जाता था। उस समय छुआछूत का वायरस इन्होंने फैलाया था, जिससे बड़ी मुश्किल से समाज को बड़ी मुश्किल से उससे मुक्ति मिली है। जब समाज जैसे जैसे एक होने लगा, हिंदुस्तानी आपस में एक दूसरे को समझने लगे, एक दूसरे के करीब आने लगे और एक दूसरे से यूनाइट हो गए और एक हिंदुस्तान विकास की तरफ चलने लगा। अचानक फिर उसी समय की कुछ लोग आ गए, अब कुछ राजनीतिक पार्टी आ गई, कुछ ऐसा दल आ गया इस देश के अंदर में जो अपनी महज सत्ता पाने के लिए उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक नफरत का जहर खोलना शुरू कर दिया। अचानक ऐसा जहर बनाना शुरू कर दिया जिससे उन्हें सिर्फ महज सत्ता के लिए, रोजगार और डेवलपमेंट को, विकास की बात ना करके नफरत की बात शुरू कर दी। पहले लेके आए ट्रिपल तलाक इन्होंने लेके आए, लेकिन उसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। ट्रिपल तलाक का कानून बन गया, ना हिंदू भाई बोले ना मुस्लिम भाई बोले, कोई इसके बारे में किसी मुस्लिम भाई ने विरोध नहीं किया। उसके बाद वो मंदिर का मुद्दा इन्होंने उठाया, सोचा मंदिर के मुद्दे से कोई शायद कुछ नफरत फैलेगी, मंदिर का मुद्दा लेके आए। लेकिन इस देश के लोग, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सभी लोग यहाँ की न्यायपालिका और संविधान पे विश्वास रखते हैं। न्यायपालिका ने कानून बना दिया, मंदिर बनेगा, तो सारे मुस्लिम भाई ने बोला हाँ बनेगा तो बनेगा। हिंदू भाई भी सब तैयार हो गए, मंदिर बन रहा है। बहुत परेशान होगी भारतीय जनता पार्टी। सोचा है इससे तो नफरत की आग फैल ही नहीं रही है, तो हमारा कैसे काम चलेगा। उन्होंने एक एनआरसी और सत्ता का जैसा फिर एक लेके आ गए। एनआरसी और सीए जैसी लेके आए, समाज के अंदर में सारे वर्ग के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग एक साथ खड़े हो गए इसके विरोध में, रोड पे आ गए। 40-40 यूनिवर्सिटी के लोग रोड पे आ गए इसके विरोध में कि इसको हम लागू नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी घबरा गई। भारतीय जनता पार्टी को लगा अब कैसे काम बनेगा, समाज में नफरत अगर नहीं होगी तो सत्ता कैसे आएगी। कुछ बी टीम भी है इनकी, उनका काम सिर्फ यही है नफरत की बात फैलाना। वो बी टीम कुछ हैदराबाद में रहती है, कुछ 1-2 लोग उनके बॉम्बे में रहते हैं, जो अचानक एक एक्स-एमएलए ने भाषण दे दिया 15 करोड़ मुसलमान होंगे तो 100 पे भारी होंगे। ये एक्चुअल सोचने की बात है, आखिर ये भाषण ये बात क्यों कही गई, और अगर कही गई तो ऐसे जो लोग बातें करते हैं उन पे मुकदमे क्यों नहीं होते। अनुराग ठाकुर पे मुकदमा क्यों नहीं हुआ था जब गोली बारूद की बात की थी। गिरिराज सिंह जो नफरत की बात करते हैं, मुकदमा क्यों नहीं होते। क्यों नहीं प्रवेश वर्मा पे मुकदमा हुआ जिन्होंने रेप हत्या की बात की थी। क्यों नहीं जिस एक्स-एमएलए ने बात की 15 करोड़ की, क्यों नहीं होते मुकदमे। क्योंकि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग सह देते हैं, क्योंकि समाज के अंदर में ऐसी बातें होगी तभी समाज आपस में बटेगा, तभी उनका माहौल बनेगा। लेकिन ये हिंदुस्तान हमारा है, इस हिंदुस्तान में बचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी सबकी है। जहां पे हम खड़े, इस मिट्टी में किन लोगों का खून मिला हुआ है। 1947 को देश की आजादी कराने में हमारे न जाने कितने लोग इसमें शहीद हो गए, न जाने कितनों का खून इस मिट्टी में मिला हुआ है देश को आजाद कराने के लिए। 18 साल, 21 साल, 20 साल की उम्र में लोग शहीद हो गए। क्या उम्र होती थी उस समय, अपने माँ बाप को छोड़ के आप देश की आजादी में शहीद हो गए। जिम्मेदारी हमारी आपकी है हिंदुस्तान को बचाने की। इस नफरत के वायरस के नाम, जो नफरत का वायरस समाज में घुला हुआ है, इसको कैसे खत्म किया जाए। ये सरकार तो करेगी नहीं, क्योंकि सरकार को तो सत्ता चाहिए किसी कीमत पे, लेकिन हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है इस वायरस को खत्म करने के लिए। हमें आपको एक साथ आना होगा, हमें आपको एक साथ मिलकर रहना होगा और समाज के अंदर में विकास और रोजगार की राजनीति करनी पड़ेगी, विकास की राजनीति करनी पड़ेगी, रोजगार की राजनीति करनी पड़ेगी। नफरत की राजनीति को हमें खत्म करना पड़ेगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। और उन शहीदों को जो हमारे देश के लिए शहीद हो गए, सच्ची श्रद्धांजलि होगी कि जिन्होंने हमारा देश को आजाद कराया था। आज दोबारा से हमारा देश किसी मुसीबत में ना घिरे, किसी नफरत की वायरस में आके दोबारा से हमारा देश किसी आफत में ना आ जाए। इसलिए हम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी बनती है कि सब मिलकर एक साथ आए और इस तरह की नफरत की राजनीति को समाज के अंदर से खत्म करें और विकास की राजनीति का यहाँ पे उदय हो।